अब हम करने वाले हैं यहाँ पे लाभ और हानि। अब करेंगे हम लाभ और हानि। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बराबर के आते हैं। ये आपकी 9th यूनिट है, नवा टॉपिक है मैथमेटिक्स का। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको हमको अच्छे से करना है, अच्छे से आपको देखना है। वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाना है। और नए अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर देना है कि आगे वाले आने वाले जो वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बेल आइकन को दबा दोगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो मौज ही मौज हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उसको पढ़ लेते हैं। इसकी थ्योरी है, इसकी जो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम कर लेंगे। यहाँ पे है क्रय मूल्य क्या होता है। किसी भी वस्तु को खरीदने की जो दर होती है उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो किसी दुकानदार के पास, है ना, वो आपके लिए क्रय मूल्य उसका, तो वो क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और दुकानदार उस चीज़ को बेच रहा है, वो उसका विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है, किसी भी वस्तु के बेचने की जो दर है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे अगर आप किसान हो तो आप अगर टमाटर को क्या कर रहे हो, आप टमाटर को आप बेचने जा रहे हो तो वो आपका विक्रय मूल्य है, सही है। और टमाटर को कोई खरीद रहा है तो वो क्या है, उसके लिए उसका विक्रय मूल्य है, क्योंकि वह उसके लिए यहाँ पे उसका क्रय मूल्य है, क्योंकि वो खरीद रहा है। खरीदने वालों के लिए जो खरीदता है वो मूल्य क्रय मूल्य होता है, और बेचने वाले के लिए जो बेचता है वो यहाँ पे विक्रय मूल्य होता है। नेक्स्ट हम चले यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट वो होता है किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीद कर। जैसे मान लो आपने एक चीज़ खरीदी, कोई भी चीज़ खरीदी, 100 रुपये में वो चीज़ खरीद ली, कम रुपये में खरीद कर अधिक मूल्य में बेच जाए। 100 रुपये में आपने खरीद ली और उसको आपने बेच दिया 120 में बेच दिया, तो आपको क्या हुआ, उस पर 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यानी किसी वस्तु को कम मूल्य पर खरीद कर अधिक मूल्य पर बेचा जाए, तो जितने अधिक मूल्य पर बेचा जाएगा वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लो 100 की वस्तु को खरीद कर अगर वो 200 में बेचता तो यहाँ पे 100 का प्रॉफिट होता। तो जितना ज़्यादा अधिक में बेचेगा उतना ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं कि विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा और क्रय मूल्य जब क्या होगा, कम होगा। विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तब होगा यहाँ पे लाभ। अगर इसका उल्टा हो जाए, अगर इसका उल्टा हो जाए तो वो तब हानि होगी, लेकिन हानि के बारे में आगे देखेंगे। लाभ हमें ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हमें घटाना पड़ेगा। तो इसको आपको याद रखना है हमेशा से कि विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य घटाना है, तब जाके आपके पास लाभ आएगा। और विक्रय मूल्य को अगर आपको ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देना है। और क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देना है। ये सभी के सभी किसके टर्म में है, ये लाभ की स्थिति में है, लाभ की स्थिति में है। हानि की स्थिति अलग होगी। हानि की स्थिति अब देखते हैं। तो यहाँ पर है हानि, किसी वस्तु को अधिक मूल्य पर खरीद कर कम मूल्य पर बेचे, वो जो नुकसान होता है उसे हानि कहते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और आपको अब अर्जेंट के अंदर बेचना उसे। जैसे मैं मान लो आपने एक मोबाइल खरीदा 5,000 का, अब आपको अर्जेंट में पैसे चाहिए, आपने 2-3 महीने उसे यूज़ कर लिया, अब आपको अर्जेंट में पैसे चाहिए और आप उसको 4,000 में बेचोगे, तो अब उससे कम में बेचोगे, यानी लाए थे उस मूल्य से कम में बेचोगे, तो आपको जो होने वाली जो काम होने वाला है वो क्या होगा, हानि होगी, आपको लाभ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्रय मूल्य यहाँ क्या होगा, अधिक होगा विक्रय मूल्य से, तब हानि होगी। इस स्थिति में आपकी हानि होगी। तो यहाँ पे क्या है, इसकी टर्म्स है तो देख लो। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तब हानि होगी। और विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य के अंदर हानि को जोड़ देंगे। ये सभी टर्म्स हैं हानि के संबंध में। हानि के संबंध में ये सारी टर्म्स है, आपको ये भी याद रखनी है। और याद हो चुकी होगी, याद रखना क्या है इनको। तो नेक्स्ट है कि लाभ हो अथवा हानि हो, दोनों ही सदैव किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। कुछ भी हो, क्रय मूल्य ही डिसाइड करेगा कि लाभ हुआ है या हानि हुआ है। अगर आप क्रय मूल्य अगर ज़्यादा होगा तब तो होगी हानि, क्रय मूल्य अगर कम होगा तो होगी आपको लाभ। तो सब कुछ डिपेंड करेगा क्रय मूल्य पर। तो आपको जो बटे के अंदर नीचे आएगा वो हमेशा क्रय मूल्य आएगा। चाहे लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत निकालो, यहाँ पे जो नीचे बटे में आएगा वो हमेशा क्रय मूल्य आएगा। लाभ और हानि का फॉर्मूला आपको पता ही है। लाभ के टाइम पे यहाँ पे विक्रय मूल्य अधिक होगा, हानि के टाइम पे यहाँ पे क्रय मूल्य अधिक होगा। तो अब आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है याद रखना है, लाभ या हानि प्रतिशत अगर आप लोग को निकालनी हो तो ऊपर तो लिखना है लाभ और हानि अंकों में, बट्टे के अंदर जो क्रय मूल्य है वो लगा के 100 से गुणा कर देना है। 100 से जैसे गुणा करोगे इसका राइट आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करना है, क्रय मूल्य के अंदर क्रय मूल्य में क्या गुणा करना है, 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100 का भाग दे देंगे तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य को गुणा करना है 100 से
बटे के अंदर 100 प्लस माइनस हानि लिख देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी सी हो जाएगी और आपको पैटर्न जो आपका जो क्या नाम है उसका बेस है वो अच्छा हो जाएगा आपका। यहाँ पर है जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इससे सारे मैं कराने वाला हूँ। यहाँ पे है कि किसी वस्तु को 700 रुपये में खरीद कर 735 रुपये में बेचने पर होने वाले जो लाभ का प्रतिशत है वो बताओ। तो देखो 700 में खरीदा और 725 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ, 25 रुपये का हुआ, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, 35 रुपये का है। लाभ जो हुआ है वो कितने पर हुआ है, वो 700 पर हुआ है। 700 को नीचे रखना है क्योंकि इसका क्रय मूल्य 700 है और 100 से इसको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे इसको काटा तो यहाँ पे 5 आया, जो ये 5 है 5%, ये इसका क्या है, लाभ प्रतिशत है। अब इसका सॉल्यूशन है वो देखते हैं। हमारा तो राइट आंसर आ चुका है, लेकिन किताब वाला क्या क्या कर रहा है, क्रय मूल्य ये आपका 700 है, विक्रय मूल्य 735 है। लाभ हमने निकाला यहाँ पे तो 35 रुपये निकला। लाभ प्रतिशत हम देखेंगे तो 35 में बटा क्रय मूल्य 35 यानी लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 हम करेंगे तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत यहाँ पे 5% आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट अगर कोई टाइप होगी तो उसकी तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे है सेकंड क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीद कर 540 रुपये में बेचते हैं तो उस टाइम पे होने वाली जो हानि है वो कितनी है। तो आपको पता है इसको कम में बेचा है, क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो यहाँ पर हानि कितनी हुई है, 60 रुपये की हुई है। कितने पर हुई है, 600 रुपये पर हुई है, क्योंकि 600 रुपये इसका क्रय मूल्य है। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये 2 जीरो कट गया। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 10% हानि होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट आंसर रहने वाला है। इसका सॉल्यूशन वो देखिए तो यहाँ पर है क्रय मूल्य 600 रुपये है, विक्रय मूल्य यहाँ पर 540 है, हानि कितनी हुई, 60 रुपये की हुई। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, तो यहाँ पे जो हानि प्रतिशत आई वो कितनी आई, 10% हानि प्रतिशत आई। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलिए। तो यहाँ है कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा गया, बताओ 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 1000 पर खरीदा, ठीक है, और उससे 30% प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि देखो 100% तो क्या होता है, 100% तो उसका क्रय मूल्य हो गया। हमें चाहिए 30% लाभ, यानी इसका चाहिए हमें 130% चाहिए। कितने पर, 100 रुपये पर, क्योंकि 100 ही तो मेरे पास तो मूलधन तो 100 रुपये है, लेकिन हमें चाहिए 130, तो 130 बेटा 100 से गुणा करना है आपको। तो जैसे गुणा करोगे तो यहाँ पे इसका आया कितना आया, 1300 रुपये आया इसका। जो इसका विक्रय मूल्य है वो कितना आया, 1300 रुपये आया। तो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे है कि उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। बताओ 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। देखो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन में देखो दिक्कत है ही। यहाँ पर इसने यहाँ पे 1000 लिख रखा है, ये गलत है। यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर इसने 9000 लिख रखे हैं, तो ये जो 1000 है उसको आपको 9000 में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको 9000 करोगे आप, जैसे इसको 9000 करोगे तो यहाँ पे मैं भी इसको 9000 कर दूंगा। 9000 90 को फिर 130 से गुणा करेंगे, 90 को 130 से गुणा करेंगे। इसमें मेरी कमी नहीं है, इसमें है क्वेश्चंस की। 90 को अब 90 को हम 90 को हमें 130 से गुणा करना है। गुणा कर लेते हैं तो 2 जीरो तो आ गए यहाँ पे। 13 को 9 से गुणा करेंगे, 13 को 9 से गुणा करेंगे तो 7 2 9 1 9 2 10 11 11700, 11700 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें क्या है कि इसने यहाँ पे 1000 लिख रखे थे, इस वजह से हमारा आंसर गलत आया। बाकी हमारा जो पैटर्न है, हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल सही था। इसलिए देखो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं बुक के, तो आपको आपकी स्टडी पर भरोसा रखना है, आपके मेथड पर भरोसा रखना है। तो वो जो आपका मेथड है वो अगर सही है तो आपके क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 1 के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर है कि किसी वस्तु को 10,400 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी जो 10,400 है वो कितना है, वो 80% है। 80% क्यों है, क्योंकि देखो अगर हानि नहीं होती है, लाभ भी नहीं होता, तब तो होता वो 100%। ठीक है भाई, 100% जो थी वो थी हो गई, लेकिन इसमें 20% की हानि होगी, मतलब कि 10,000 जो 400 है वो 80% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% पूछ रहा है ये, तो 10,400 कितना है, ये तो है 80%, और हमें निकालना है 100%, तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे इससे ये कट गया, इसको हम देंगे तो 8 एकम 8 2 8 पंजे 40, 8 एकम 8 2 8 8 3 24 से हो जाएगा, कट जाएगा इससे। तो 8 एकम 8 2 गया आगे, 8 3 24, 130 को हमको 100 से गुणा करना है, तो इसका राइट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर जो डी है 4
13,000 इसका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे सेम इसका क्वेश्चन ये है, इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे क्रय मूल्य 10,400 है, यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है, देखो विक्रय मूल्य यहाँ पे 10,400 है, क्रय मूल्य में निकालना है 100 बटे लाभ और हानि कितनी भी हुई, यहाँ पे 80 है वो लिख दिया हमने। जैसे हमने आगे किया इसका राइट आंसर आ चुका है। मैंने और भी सरल मेथड से किया है, इस फॉर्मूले की मेथड पे मत जाना, ऐसे कर लेना। जैसे अगर आपको 10% का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है, 10% का लाभ हुआ तो आपको 110 को 110 बटा 100 से गुणा करना है, ऊपर बढ़ा देना है। जितना भी प्रॉफिट हुआ, जितना भी लॉस हुआ, 100 में घटा के यहाँ पे लिख देना है। जैसे आप काटोगे इसको तो 110 आ जाएगा। जैसे मान लो आपको 10% का हानि हुई तो हम 100, हानि का मतलब है 90 हो गया 100 से, ऐसे इनको सोल्व करोगे तो 90 आ जाएगा। 90 इसका सही आंसर आपको पता है, तो इसे सोल्व कर लेना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये ज़्यादा ही सारे के सारे हर क्वेश्चन को आप अगर आप सूत्र से करोगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूजन हो जाओगे, आपका थोड़ा सा ऐसे दिमाग भी चलना चाहिए। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 240 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। पहले तो इसे 12% के लाभ पे बेचा जाता है, 12% से बढ़ाकर इसको 15% लाभ कर दिया गया, हो गया ना, यहाँ पे 15% हो गया। लेकिन रुपये कितने बढ़े, 240 बढ़े, कितने परसेंट पर, 3% पर, 3% बराबर 240। ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा आपको। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी 100% पूछ रहा है। तो 100% ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1% का मान ज्ञात करना पड़ेगा हमें। 1% का मान है 240 बटा 3 है, 100% का ज्ञात करने के लिए 100 का भाग देंगे, 100 का गुणा करेंगे तो इसको क्या, तो 3 एकम 3, 3 इंटू 24 80, 80 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8,000 इसका राइट आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहने वाला है। सारा का सारा इसका मेथड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। टाइप 3 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 में बता रहा है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और या हानि प्रतिशत है वो बताओ। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ से चलते हैं। तो 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यहाँ पे अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे हमने निकाला तो क्रय मूल्य यहाँ पे 50 है, विक्रय मूल्य यहाँ पे 40 है, तो कितने की हानि हुई, 10 की हानि हुई, कितने पर, 50 पर हानि हुई, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पे 50 है। तो इसका जो परसेंट ज्ञात निकालना है, निकालेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20%, यानी 20% हानि हुई है। तो इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है वो 20% बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, 20%। सेम इसमें बता रखा है कि हानि यहाँ पे 10 की हुई है, कितने पर हुई है, 50 पर हुई है, तो यहाँ पे जो परसेंट है वो 20% निकल चुका है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे अब है फोर्थ टाइप। ये जो टाइप्स हैं सारे के सारे टाइप्स इसमें करवा रहे हैं हम, हर एक टाइप को करवा रहा हूँ। आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, तो बस आपको टाइप्स को बिल्कुल क्लियर करके जाना है। एक व्यक्ति 4 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा उन्हें 5 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, बिल्कुल सही है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताओ, या लाभ अथवा हानि है जो प्रतिशत है वो बताओ। तो यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है, 4 वस्तुएं हैं, 5 की दर से खरीदा, यहाँ पे एक वस्तु का मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य आ चुका है 4 बटा 5 रुपये, सही है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ चुका है यहाँ पे, 5 वस्तुएं हैं, 4 रुपये की दर से यहाँ पे बेच रहा है, तो 5 बटा 4 ये भी आ चुका है। लाभ कितना होगा, तो इसमें से लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो लाभ आया इसका 9 बटा 20 रुपये है। 9 बटा 20 रुपये किस पे आया, क्रय मूल्य पे आया, तो 100 से गुणा करेंगे हम, तो इसका जो 100 से गुणा करेंगे तो जो लाभ परसेंट है वो आया यहाँ पे 56 से ही 1/4%, यानी 56.25% इसका राइट आंसर आता है, ये बिल्कुल भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप यहाँ पे 5 है, 5th टाइप है। यहाँ पे बता रहा है कि 80 रुपये में 64 सेब बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए 35 रुपये में कितने सेब बेचने होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि 80 रुपये में 40 सेब बेचने पर, 80 रुपये में 40 सेब बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 40% का जो लाभ है वो प्राप्त करने के लिए 35 रुपये में कितने सेब बेचेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मूल्य 1 है, प्रतिशत 1 है, तो मूल्य 1 क्या है, मूल्य 1 जो भी है यहाँ पे, यानी ऐसे मान लो इसे 80 रुपये के अंदर कितने सेब, 60 सेब हैं, वो प्रतिशत कितना आएगा इसका, इसका प्रतिशत आएगा 80 आएगा, तो प्रतिशत को इससे लिखना है आपको। तो यहाँ पे मूल्य है रुपये में, यहाँ पे वस्तु का भाग देना है, तो मूल्य कितना था पहले, तो पहले 80 रुपये थे और 64 क्या थी इसमें, वस्तुएं थी। तो हम आगे चलते हैं, इसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं। तो आगे सॉल्यूशन में बता रखा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है 80 में हम 64 का भाग देंगे और 80 इसका परसेंट है,
35 वस्तुओं में कितने 35 रुपये में कितनी वस्तुएं यहाँ पे हमें बेचनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो 140 हो जाए, यानी 40% हो जाए। यहाँ पे 80 कैसे आया, 80 ऐसे आया कि आपका जो लॉस है वो कितना हो 20% हुआ है। 100 में से 20% का लॉस होगा तो कितना आएगा, वो आएगा 80%, और 100 में 40% का प्रॉफिट आएगा तो 140 आएगा। तो 80/64, ये जो 40 है वो यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, ये जो यहाँ पे है वो आगे इस दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा। जैसे हम इसको काटेंगे, एक्स का मान हमें निकालना है, एक्स का मान निकाला तो यहाँ पे 16, यानी 35 रुपये में इसे 16 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, तब जाके इसे 40% का लाभ होगा। टाइप यहाँ पे 6 की तरफ हम चले। टाइप 6 है कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर होने वाला जो लाभ परसेंट का है, संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी 96 रुपये में वस्तु को बेचने पर जो लाभ होता है वो संख्यात्मक मान है वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। किसके, वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। देखो ऐसे क्वेश्चन सबसे करने का जो सबसे आसान तरीका है वो यहाँ पर ऑप्शन टेस्ट है। ऑप्शन टेस्ट क्या होता है, ऑप्शन टेस्ट होता है कि यहाँ पे जो विकल्प दे रखे हैं हमारे पास, इन्हीं को रख के देखते हैं। इनको कैसे रखेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि संख्यात्मक मान जितना जो क्रय मूल्य है उतना ही प्रॉफिट हुआ है, तो हम एक एक संख्याओं को देखते हैं। जहाँ पे यहाँ 40 को देखते हैं तो 40 जितनी यहाँ पे संख्या है, क्रय संख्या है, उतना ही प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट, 40%, यानी 140 हो गया, 100 से 140 हो गया। जैसे हम इसको काट के देखते हैं तो इसका विक्रय मूल्य हमारे पास आता है कितना, 14 28 28 दूना यहाँ पे 54 आया। तो यहाँ पे तो हमारे पास विक्रय मूल्य 96 है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो चुका है आपका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल गलत है। इसकी तरफ हम चले तो 50 गुणा 50 यानी 150/100, हम इसको करेंगे यहाँ पे काट के देखेंगे तो 15 15 दूनी 15 50 60 15 75, इसका 75 आया, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम चले तो यहाँ पे है 60 प्रॉफिट हुआ, 60% का प्रॉफिट हुआ, यानी 160 हो गया 100 से। तो हम इसको काट के देखते हैं तो यहाँ पे इसका आ गया है 96, इसका आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे इसका हल में दे रखा है कि ऐसे प्रश्न को हम विकल्प से हल करते हैं, जहाँ विकल्प 96 आ जाएगा वहीं हमारा उत्तर सही होगा। तो हमने यहाँ पे पहले को किया तो पहले पे बिल्कुल नहीं हुआ, 96 तो 56 तो है ही नहीं ना, 96 हुआ था। तो यहाँ पे 60 इसका राइट आंसर रहने वाला है। टाइप यहाँ पे 7 की तरफ हम चलते हैं। टाइप 7 क्या बोल रही है, हरि ने एक घड़ी 12,000 रुपये में खरीदी तथा उसने उसे 10% के लाभ पर संदीप को बेच दिया। संदीप ने 20% के लाभ पर विवेक को बेच दी और विवेक ने उसे 20% के हानि पर सुनील को बेच दी। तो बताओ सुनील उस घड़ी को कितने रुपए में चुकाएगा, उसके लिए कितने रुपए चुकाएगा। तो इसको हम करेंगे थोड़ा, इसका मेथड ना थोड़ा अच्छा सा रहता है इसका मेथड। तो इसका थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और थोड़ा सा साइड में आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मिलेगा आपको सोल्यूशन। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि हुआ क्या क्या है इसमें, किस किस के हाथ में गई है। तो इसने खरीदी है 12,000 में खरीदी है, कितने में, 12,000 में खरीदी। खरीदने के बाद उसने 10% के लाभ पर, यानी जो वस्तु थी उसको 110 में बेच दी, 100 की चीज़ को, ठीक है, यहाँ पे बेच दी संदीप ने। और संदीप ने उसे 20% के लाभ पर विवेक को बेची। कितने लाभ पे, 20% के लाभ पे, यानी 120/100 के लाभ पे उसने किसको बेच दी, उसने बेच दी यहाँ पे विवेक को बेच दी। और विवेक ने उसे 20% के आने पर सुनील को बेच दी, यानी उसने क्या किया है, इसको 80 में बेच दिया, 100 की चीज़ को 80 में बेच दिया है। यहाँ पे 120 है ही, उसने 80 में बेच दिया है। तो ये बोल रहा है कि सुनील ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए चुकाए, यानी यही मूल्य में हमसे पूछ रहा है। अब इसको काटापीटी करो, क्या क्या कट रहा है उसको काटो। तो यहाँ पे इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कट गए, इसका 1 जीरो यहाँ पे, इसके 1 जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो इसके 1 जीरो से कट जाएगा, 110 के 1 जीरो से। यहाँ पे दोनों जीरो, हम यहाँ पे दोनों जीरो नीचे वाले जीरो से काट देंगे। अब बचा क्या क्या है हमारे पास, ऊपर बचा है 12, 11, 12 और 8, हमारे पास ये बचा है। अब इनको सोल्व करते हैं। 12 एकम 12 2, यहाँ से लगेगा 1, 12 एकम 12 13, 132 गुणा 12 को हम 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16 का 6 से लगेगा 1, 8 एकम 8 9, 96। 132 को हम 96 से गुणा करेंगे तो हम देख लेते हैं सोल्यूशन। 132 को 96 से गुणा किया तो इसका जो राइट आंसर आएगा 12,632 का राइट आंसर रहने वाला है। सेम इसी मेथड से इन्होंने किया है। यहाँ पर 12,000 है, 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट और 20% का लॉस करके 12,672 रुपये चुकाए होंगे। किसने, सुनील ने 12,672 रुपये चुकाए होंगे। तो इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चलते हैं। टाइप नंबर यहाँ पे आपकी है 8th टाइप है। यहाँ से क्वेश्चन भर के आएंगे दोस्तों, तो इसको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ तक अगर आप आ चुके हो तो अब तो बहुत ही कम टाइप बची है, तो इस वीडियो को पूरा देख के ही जाना।
एक व्यक्ति 45 रुपये में कुछ सामान खरीदता है और इसमें से 1/3 भाग है वो उसको 10% की हानि पर बेचता है। तो बताओ शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो। तो किस हिसाब से बचेगा? देखो 1/3 भाग को तो किसी 1/3 भाग को तो इसने किस में बेच दिया, यहाँ पे हानि पे बेच दिया 10% की हानि, यानी 100 की चीज़ को 90 में बेच दिया। और 2/3 भाग को ये X% पे बेचा है, यानी पता नहीं कितने लाभ पर कितनी हानि पे बेचा है, लेकिन इसने X% के लाभ या हानि पे बेच दिया, X में बेच दिया। टोटल यहाँ पे कितना है? 120 है। सही है, एक चीज़ 120 में, इसको लाभ चाहिए लास्ट के अंदर 20% का लाभ चाहिए, यानी एक चीज़ को ये 20% में बेचेगा। ठीक है, टोटल चीज़ को। तो यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे 30 आ गया है, यहाँ पे 2x/3 आ गया है। टोटल सामने 120 रुपये हमें चाहिए ही। हम इसको किया आगे सोल्व, तो x का मान यहाँ पे आ गया 135, यानी इसने जो दूसरी जो चीज़ है 2/3 भाग था, 2/3 भाग है, उसको 35% लाभ पे बेचना पड़ेगा। 35% लाभ पे बेचेगा तब ही जाके इसे प्रॉफिट होगा अंत के अंदर 20% का, वरना इससे अंत में 20% का लाभ नहीं होगा अगर ये 35% में नहीं बेचेगा। तो यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9th है। 9th में क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का 1500 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है। 1500 में बेचते हैं तो 15 उतनी ही हानि होती है जितनी उसे 2100 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो 2100 रुपये में बेचने पर लाभ कितना हुआ है? यहाँ पे 600 रुपये का लाभ हुआ है। सही है, तो 1500 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितनी 2100 में बेचने पर इसको लाभ होता है। 2100 में बेचने पर लाभ होता है, यानी 1500 से 2100 यानी 600 रुपये जो है वो उसमें लाभ भी है इसमें, और इसमें हानि भी है। इन दोनों की जो बीच की जो चीज़ है, इन दोनों की जो बीच की है वह इसका क्या है? क्रय मूल्य है। यानी 1500 में हम 300 बढ़ाएंगे और 2100 में से 300 घटाएंगे तो 1800 आता है। 1800 इसका क्या है? क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जो क्रय मूल्य इसका क्या है? 1800 है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि हानि और लाभ दोनों के बीच में है। दोनों के बीच में है तो वो संख्या कौन सी होगी? 1800 की, क्योंकि इससे अब 300 ज़्यादा में बेचेंगे, यानी 2100 में बेचेंगे तो 300 का प्रॉफिट होगा, और यहाँ 300 यानी 1500 में बेचेंगे इसको तो सेम ही 300 की हानि होगी। सही है ये दोस्तों। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? देखो इसमें अच्छी खासी टाइप्स हैं आपके एग्जाम में, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बोलता है कि मैं 100 रुपये की जो चीज़ लेके आया हूँ 100 की लेके आया हूँ, तथा 500 ग्राम का जो स्थान है उसकी जगह 400 ग्राम ही तोलता है, तो होने वाला जो लाभ % है वो बताओ। देखो इसने बोला कि मैं क्या है कि 500 रुपये का मतलब कि वो चीज़ है 500, मतलब कि इसने बोला कि मैं 100 रुपये की जो चीज़ लाता हूँ उसको 100 में बेचता हूँ, लेकिन ये क्या करता है दुकानदार, और को तो ऐसा बोलता है कि मैं 500 ग्राम दे रहा हूँ आपको, लेकिन देता है 400 ग्राम है। तो बताओ इसकी डायरेक्ट 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ पर केजी पर ही, क्योंकि इसने तो इनडायरेक्ट ही इसने घाटा कर दिया है लेने वाले के। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, इसका जो क्रय मूल्य है वो तो यहाँ पे 400 ग्राम है, लेकिन ये बेच क्या रहा है? 500 ग्राम बेच रहा है। 400 ग्राम बोल के 500 ग्राम बेच रहा है, तो इसका प्रॉफिट कितना होता है? यहाँ पे 100 ग्राम का होता है। कितने पर? 400 ग्राम पे, यानी 400 ग्राम देता है ये और बोलता है कि मैं 500 ग्राम दे रहा हूँ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 100 ग्राम का हो रहा है। तो इसका जो % हमें लाभ देखेंगे, हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8, यानी इसका जो 25% इसका लाभ होता है, इससे 25% का लाभ होता है। ये एक बेईमान दुकानदार है जो कि जो तोल है उससे तोल की वजह से कमा रहा है। ऐसे बोल रहा है कि मैं लाया था उसी रुपये पे बेच रहा हूँ, लेकिन मैं तोल में तो दिक्कत कर ही रहा हूँ। अब ये है दिक्कत। किन्हीं दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर एक पर 20% का लाभ होता है और एक पर 20% की हानि होती है। तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। देखो इसने क्या है कि 20% का तो लाभ होता है, 20% की हानि होती है। तो इसका एक मेरे पास एक सूत्र है, सूत्र आप याद रखना। यहाँ पे सूत्र क्या है वो याद रखना, x+y प्लस माइनस x+y/100, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब अगर 20% का लाभ होता है, इसे 20% का लाभ होता है तो 20% को 20 प्लस कर दिया, हानि होती है मतलब इसको माइनस में लिखना है आपको, प्लस माइनस लिखना है। अब इन दोनों को गुणा करना है आपको, 20 को 20 को गुणा करना है, तो यहाँ पे आ गया 400/100। 400 आएंगे माइनस के, तो यहाँ पे जो प्लस माइनस है प्लस माइनस तो हट जाएगा। यहाँ पे आएगा क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सिर्फ माइनस है यहाँ पे आएगा, क्योंकि माइनस ही आया है यहाँ पे। तो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? वो इसीलिए लगाते हैं।
सही है। तो इससे तो ये कट गया बिल्कुल। यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे से 4% की हानि हुई है, 4% की क्या हुई है, हानि हुई है, क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिखा है तो माइनस का मतलब है कि इसको 4% की हानि हुई है। अब 960 में इसने बेचा है, 960 में, तो 960 मान लो, 960 मान लो इसका जो पूरा है क्रय मूल्य है वो 960 है। ठीक है, तो 960 की हम 4% देके, 960 के हम 4% देके यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 80 है वो इसका राइट सही आंसर आने वाला है। क्या सही आंसर क्या आने वाला है, 4% क्या नहीं हुई, 900%, 960% वो कितना है, 960% यहाँ के 96% है। सही है, तो हम यहाँ पे 1% देखेंगे तो 1% यहाँ पे 20 आएगा, 4% हानि हुई तो इसकी 80 की यहाँ पे हानि होती है, हानि होती है 80 की यहाँ पे इसको हानि होती है। देखो जो 960 है, 960 ये क्या है, 96% है। ठीक है, 1% यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 4% यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो ये भी आपका हो चुका है टाइप नंबर, यहाँ पे आपकी जो है 11 वो हो चुकी है। टाइप जो आपकी 12 है वो हम चलते हैं यहाँ पे है कि ललित ने 2 वस्तुएं 11,700 में खरीदी। इनमें से एक को तो उसने 8% की हानि पर बेचा और दूसरे को यहाँ पे 15% के लाभ पर बेचा। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान अभी की तरह है, तो 8% की हानि पर बेची गई जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये बोल रहा है ये। तो यहाँ पे इसने बोला कि दोनों का जो क्रय मूल्य है, दोनों का जो यहाँ पे विक्रय मूल्य है वो समान है। तो देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था एक, उससे करो तो सही, नहीं करो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और है, इसको भी देख लो आप। एक्स को तो इसने क्या बोला, 8% की हानि पर बेचा, और वाई को इसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा। लेकिन यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है बेचने के बाद वो सेम रहने वाला है, तो 4x बराबर 5y इसका रहने वाला है। ठीक है, तो हम आगे देखें, हम तो यहाँ पे आगे करते हैं, तो यहाँ पे x और y का मान हमारे पास आ गया है। तो x और y का मान हम देखते हैं, तो यहाँ पे 9 का मान, यहाँ पे दोनों का जो योग है x और y का जो विक्रय मूल्य है उनका योग 9 हो गया, और 9 बराबर 11,700 क्वेश्चन में दिया हुआ है ही। तो यहाँ पे जो एक का मान है वो 1300 आ गया है हमारा। इससे हमने जो क्या किया, कंपेरिजन किया ना इसका, तो इसका 1300 आ गया। तो हमें 5 का मान ज्ञात करना है, तो 5 का हमने मान ज्ञात किया, तब हमें पता चला कि जो पहली बार जो वस्तु बेची थी वो 6500 में बेची है, उसका राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप है, टाइप यहाँ पे 13वीं टाइप की तरफ चलते हैं। 13वीं टाइप क्या बोल रही है कि 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितने, 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 40 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 10 रुपये है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 रुपये है, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 रुपये है। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य 50 है, लाभ यहाँ पे 10 है, तो क्रय मूल्य यहाँ का 40 आ गया, और 40 का क्रय मूल्य आ गया, हमें लाभ परसेंट ज्ञात करनी है, तो लाभ कितना हुआ, 10 हुआ, क्रय मूल्य 40 है, इसको हमने परसेंट में निकाला तो इसका परसेंट कितना आ गया, 25% इसका लाभ आ चुका है। तो इस प्रकार हमारी जितनी भी टाइप्स थी सारी की सारी मैंने करवा दी है। जो अभ्यास क्वेश्चंस हैं वो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहना, बाकी जितनी भी टाइप हैं मैंने हो सके थी सारी की सारी टाइप मैंने करवा दी है, सारी की सारी टाइप करवा दी है। आशा करूँगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं।